हेलो सभी को, मेरा नाम है राकेश स्वामी एंड वी गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन एनर्जी मैनेजमेंट। दैट इज़ EE 310। तो द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ कंसिडरेशंस इन इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन जो प्रोग्राम अपने इम्प्लीमेंट कराते हैं, कैरी आउट करवाते हैं, उसमें क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए, अपने को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या इफ़ेक्ट रहते हैं इसके, तो इस बात की अपने डिस्कशन करना चाहेंगे। सो जो प्रोग्राम है उससे जो प्लांट है उसके हर डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है, उससे असर पड़ता है उस प्रोग्राम का। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या है, जो जो प्रभाव हैं उनकी स्टडी कर लेनी चाहिए अपने को सारी, ठीक है। सो क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो उसमें ये सेवरल पॉइंट्स आते हैं, सो जिनकी स्टडी अपने को ऑलरेडी कर लेनी चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो उत्पादन सामर्थ्य जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ऑफ दिस कंजर्वेशन प्रोग्राम। अगर अपने एनर्जी बचा रहे हैं प्लांट के अंदर, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। क्या ऊर्जा संरक्षण के चक्कर में अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम कर लेंगे, ऊर्जा उत्पादन का सामर्थ्य कम कर लेंगे। क्या उससे उत्पादन का सामर्थ्य है, ज़्यादा एफिशिएंट मशीनरी लगाने से क्या उसका उत्पादन सामर्थ्य बढ़ रहा है। मतलब ये प्रभाव भी जो है इसका कंसिडरेशन करना चाहिए अपने को बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो तैयार माल है उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी से आ रहा है, अगर अपने ये कंजर्वेशन प्रोग्राम लगाते हैं एनर्जी का, उसमें क्या गुणवत्ता इम्प्रूव हो रही है। अगर अपने मशीनरी का अच्छे से लुब्रिकेशन कर रहे हैं, उसका अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं उसकी, ताकि एनर्जी कम लगे, एनर्जी वेस्टेज कम हो, जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट में एनर्जी लॉस नहीं हो, तो उसकी वजह से क्या है, जो प्रोडक्ट है अगर मशीनरी स्मूथली चल रही है, अच्छे से चल रही है, तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। हो सकता है डिक्रीज़ भी हो जाए। कंजर्वेशन के चक्कर में अपने कुछ ऐसे स्टेप ले लें कि कुछ स्टेप्स ही हटा दें, कुछ मशीनरी हटा दें, तो उससे हो सकता है उसकी गुणवत्ता कम हो जाए। तो ये भी है, एक कंसिडरेशन रखनी चाहिए अपने को। ये कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसकी वजह से एक प्रभाव पड़ेगा, इस पर गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा तैयार माल की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परिचालनीय विश्वसनीयता। तो अगर प्लांट रनिंग स्टेज में रहे, अगर अपने ये प्रोग्राम चलाते हैं कंजर्वेशन का, क्या उसकी विश्वसनीयता रहेगी चलने की, कि ये चलता ही रहेगा, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम की वजह से ये हॉल्ट हो सकता है। इस प्रोग्राम के अनुसार ये इतनी स्टेज तक एनर्जी अगर कंजर्वेशन ज़्यादा जा रहा है तो रोक दीजिए अगर प्लांट को, तो उससे मतलब कुल मिला के विश्वसनीयता रहती है क्या इससे, ठीक है। संयंत्र परिचालन में पारदर्शिता रहती है क्या, ये भी कंसिडरेशन रहना चाहिए एनर्जी के कंजर्वेशन प्रोग्राम में। और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो जो अपने एड-ऑन्स लगाए हैं, जो जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके अनुसार क्या रख रखाव आवश्यकताएं बढ़ रही है, क्या रख रखाव की आवश्यकताएं घट रही है, क्या उस पर खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है, एंड क्या इस कंजर्वेशन प्रोग्राम की वजह से जो जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं उससे प्रदूषण एंड पर्यावरण पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये भी कंसिडरेशन ज़रूरी है। एंड प्लांट की क्या सुरक्षा रहती है, अगर ये जो प्रोग्राम है इट शुड नॉट हैव समथिंग दैट इज़ डेंजरस, है ना। कुछ भी सुरक्षित रहना चाहिए प्रोग्राम, जो प्लांट है सुरक्षित रहना चाहिए इवन आफ्टर द कंजर्वेशन प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड। इस कंजर्वेशन प्रोग्राम के साथ क्या औद्योगिक संबंध जो है अलग, जो अगर अपने किसी दूसरे प्लांट से रॉ मटेरियल ख़रीद ले हैं, पार्शली प्रोसेस्ड पार्ट ले रहे हैं, तो क्या ये औद्योगिक संबंध इस एनर्जी प्रोग्राम कंजर्वेशन प्रोग्राम से अफेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ये भी एंटायर स्टडी इसकी कंसिडरेशन इसका ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू, सामयिक प्राकृतिक समीक्षा। इसका मतलब क्या है, ओवर द टाइम अपने ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं एनर्जी का कंजर्वेशन का, या जो प्लांट की रनिंग है, प्लांट की रनिंग जो रन करता है प्लांट, तो
पीरियड बाय पीरियड अपने उसको रिव्यू करेंगे प्रोग्रेस का। ओके, सो ऊर्जा से कंजर्वेशन से रिलेटेड जो जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। क्या अपनी जो टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर कुछ है मार्केट में, क्या उससे वर्स आया है, मतलब जो भी है ऑल डायमेंशंस उसकी कंसिडर करनी चाहिए। कैसे करेंगे कंसिडर? ओवर द टाइम बार बार अपने उसको रिव्यू करते रहेंगे तो ठीक है। तो इसके लिए क्या है, प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए अपने सामयिक प्रगति समीक्षा करते रहते हैं। ओके, तो उसके उद्देश्य क्या है? ऊर्जा तकनीक में उन्नति व ज़्यादा दक्ष उपकरण व संयंत्र की उपलब्धता का सुझाव देना। ठीक है, तो अगर अपने रिव्यू करते हैं ओवर द टाइम तो अपने को ये हो सकता है कि कुछ मोर एफिशिएंट डिवाइसेस आ गई हों, जो अप्लायंसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट आ गई हो मार्केट में। ठीक है, अवेलेबिलिटी कम हो रही हो प्रोडक्ट की या फिर ज़्यादा हो रही हो अवेलेबिलिटी, इससे रिलेटेड भी अपने को जो सुझाव है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा कार्य योजना के प्रभाव का आकलन व पूर्व अध्ययन के कार्यक्रमों के आरंभन का भी आकलन कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो एंड ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता व कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप ऊर्जा कार्य योजना में परिवर्तन का भी अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अपने एक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, एक एनर्जी का सोर्स है, कोल फॉर एग्जांपल। ओके, सो और पेट्रोलियम। तो मान लीजिए कि ये पेट्रोलियम है जो उसकी रेट बढ़ रही है या फिर अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, ईजिली अवेलेबल नहीं है या फिर चेंज हो रहा है उसकी अवेलेबिलिटी रेट जो है, क्या अपने एनर्जी का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उससे अफेक्ट होना चाहिए, है ना? जो एक तरह से अगर पेट्रोल की कीमत अचानक से ऊपर चली जाती है तो जो जो पेट्रोल यूज़ लेने वाली मशीनरी है अपने प्लांट के अंदर, क्या उनका उपयोग अपने को कम करना चाहिए? हाँ, उनका उपयोग कम कर लेना चाहिए या फिर उसके अल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए। तो ये क्या है, पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू में देखा जाएगा। अपने क्या है, बार बार अपने को देखना पड़ेगा ओवर द टाइम, समय बाय समय, टाइम बाय टाइम अपने को रिव्यू करना पड़ेगा उसका। ठीक है, सो ये रहता है एक तरह से उद्देश्य सामयिक प्रगति समीक्षा का। प्लांट के परिचालन व रखरखाव कार्य योजना में और बचत लागू करने की दृष्टि से समीक्षा जरूरी है। ओके, सो ये सब क्या है, उद्देश्य हैं पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ऑडिटिंग ऑफ एन इल्यूमिनेशन सिस्टम। एक इल्यूमिनेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल, अगर अपने एक ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो लाइटिंग रखी जाती है वो, और एक थिएटर के अंदर सिनेमा या फिर मूवी थिएटर के अंदर लाइटिंग जो है उसकी जो लाइटिंग है, इल्यूमिनेशन है, वो अगर कंपेयर करें, या फिर नॉर्मली जो घर में इल्यूमिनेशन रहता है उसको अगर कंपेयर करें, तो एक तरह से ये किस बेस पर करेंगे कि इतनी इल्यूमिनेशन यहाँ पे रहना चाहिए या फिर इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा है, कम है वगैरह। इसके लिए क्या है, एक आवश्यकता डिफाइन करते हैं अपने, कुल प्रकाश आवश्यकता। कुछ प्लांट हो सकते हैं कि जहाँ पे रात भर काम होता है, कुछ फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पर रात में काम होता है। सो जो वहाँ पे क्या है, इल्यूमिनेशन की ऑडिटिंग आवश्यकता ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, तो कुल प्रकाश आवश्यकता है जो विच इज़ गिवन एज E टाइम्स A डिवाइडेड बाई C टाइम्स M। E गुणा A डिवाइडेड बाई C गुणा M। तो E क्या है, E है प्रकाश स्तर, जो कि जिसकी यूनिट है लक्स, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। A है जो एरिया है, जो एरिया जिस इल्यूमिनेशन सिस्टम की अपन ऑडिटिंग कर रहे हैं उसका एरिया है इन मीटर स्क्वायर। C है, ये है यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट या फिर उपयोगिता गुणांक। M क्या है, M है मेंटेनेंस फैक्टर या फिर रख रखाव कारक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट E। ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है EA डिवाइडेड बाय CM, ये आवश्यकता बताएगा इस अगर अपने घर की बात कर रहे हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं या फिर सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी आवश्यकता है प्रकाश की, ये वाला फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं जैसे E A and C M,
इसकी अपने डिस्कशन करते हैं अपने इसका। सो ई क्या है? प्रकाश स्तर, ठीक है, जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जो वस्तुएं हैं उनके आकार, कार्य की गुणवत्ता। आकार पे कैसे? अगर छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ रही है अपने को, एक लैब की अगर बात करें, छोटी छोटी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना पड़ेगा अगर, या फिर एक आर्टिफैक्ट, एक प्लेस है जहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें रखी गई हैं, पेंटिंग्स रखी गई हैं, या फिर मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें रखी गई है, तो उनको ध्यान से देखने के लिए हो सकता है कि ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़े, या फिर कम प्रकाश की, या फिर डायरेक्शनल लाइट की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो वस्तु के आकार पे डिपेंड करता है क्या? प्रकाश स्तर, ये जो ई की वैल्यू है वो, ठीक है, आकार पे डिपेंड करती है, छोटी हो या फिर बड़ी हो। कार्य की गुणवत्ता पर डिपेंड करती है। ऑपरेशन थिएटर की अगर बात करें तो मतलब एक तरह से गुणवत्ता का कार्य है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लाइट इल्यूमिनेशन सिस्टम है उसको एफिशिएंटली रखें, प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश अवेलेबल करवाएं। कार्य का समय जो है ये इस पे डिपेंड करता है, प्रकाश स्तर जो ई की वैल्यू है वो, ठीक है, यानी कि कार्य की गुणवत्ता के अनुसार ज़्यादा गुणवत्ता वाला कार्य है तो उसका ई ज़्यादा होगा, ठीक है। और कार्य का समय, ड्यूरिंग द डे काम हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट काम हो रहा है, ड्यूरिंग इवनिंग काम हो रहा है, या फिर ज़्यादा टाइम तक इसको काम करना पड़ता है, या फिर शॉर्ट पीरियड पे अगर अपने को काम करना है वो, ठीक है। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हो जाएगा, तो उतने टाइम के लिए अवेलेबल करवा दीजिए लाइट। ज़्यादा टाइम के लिए कुछ काम हो रहा है उसके लिए आवश्यकता के अनुसार वो उसे कंसिडर कर लिया जाता है। तुलनात्मक स्पष्टता व चमक तथा रंग पर निर्भर करता है। ये जो ई की वैल्यू है ये स्पष्टता पर, चमक पर एंड रंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो इसके अनुसार क्या है, ई का कुछ मान अपने स्टैंडर्डाइज कर रखा है। सो ऐसे एक रेंज सेट कर रखी है। तो जो कार पार्किंग है उसमें 5 लक्स रहना चाहिए। औद्योगिक अगर कार्य है तो उसमें 1500 लक्स की वैल्यू अपने रखी है ई की। और ऑपरेशन टेबल की अगर कंसिडर करें तो 5000 लक्स रहनी चाहिए, ठीक है। इन वैल्यूज़ के अनुसार अगर अपने देखें तो जो प्रकाश की आवश्यकता जो है ई की वैल्यू जो है ये अगर 1000 लक्स से ज़्यादा रहती है, अगर इसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा रहती है तो जो कमरे की लाइटिंग है उसके साथ साथ एक अलग से लाइटिंग्स भी रखनी पड़ेगी। इस लाइटिंग का एक सेटअप अलग से भी रखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं क्या, स्थानीय लाइटिंग, ठीक है। वो भी उसको जोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो कमरे की जो लाइटिंग है वो एफिशिएंट यूज़ नहीं है लाइटिंग का। उसके अलावा भी आपको लाइटिंग की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, ओके, स्थानीय लाइटिंग रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित क्योंकि पूरा प्रकाश जो है कार्य क्षेत्र पर नहीं पहुंचता। ये जो स्थानीय लाइटिंग है उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ मैं। जो रूम की जो मेन लाइट्स होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पहुँचे, कुछ हानि भी होती है, परावर्तक स्तर भी होते हैं, छत दीवारें भी उस लाइट को सोखती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है अपने को क्या है, स्थानीय लाइटिंग रखनी पड़ती है, ठीक है। प्रभावी प्रकाश लक्स व कुल प्रकाश लक्स का जो अनुपात है वो है उपयोगिता गुणांक, ठीक है। वी कम बैक टू द फॉर्मूला EA डिवाइडेड बाय CM। तो जो C की वैल्यू एक, ये तो डेफिनेटली जो एरिया होता है जो जिस रूम के अपने स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो है वो एरिया है, ठीक है। C क्या है, उपयोगिता गुणांक, कितना यूटिलाइजेशन है इसका, ठीक है। ये क्या है, प्रभावी प्रकाश लक्स पर यूनिट कुल प्रकाश लक्स, ठीक है। ये एक रेशियो है कुल प्रभावी लक्स और कुल प्रकाश लक्स का, ठीक है। कितना इफेक्टिव लक्स है अपने पास पर यूनिट टोटल लक्स, ओके, द वैल्यू ऑफ जो प्रकाश स्तर है उसकी, ठीक है। तो ये जो C है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कमरे के आकार पे डिपेंड करता है, फिटिंग के प्रकार पे डिपेंड करता है, छत व दीवारों के परावर्तन जो स्तर होते हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ समानुपातिक, कमरे का समानुपातिक आंकिक वर्णन ही कमरे की सूची इंडेक्स है, ठीक है।
कमरे की सूची इंडेक्स क्या है, सूची या फिर इंडेक्स क्या है? कमरे का इंडेक्स जो है वो क्या है? समानुपातिक आंकिक वर्णन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है LW डिवाइडेड बाई L+WHM, जिसमें L एंड W क्या है? लेंथ एंड विड्थ, L एंड W क्या है? लंबाई एंड चौड़ाई। द फॉर्मूला जो है कमरे का इंडेक्स वो एक्चुअली क्या है? समानुपातिक आंकिक वर्णन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है LW डिवाइडेड बाई L+WHM। जो L है वो लंबाई है, लेंथ, W है वो विड्थ है यानी कि चौड़ाई, एंड HM है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू दैट फॉर्मूला। प्रकाश की आवश्यकता EA डिवाइडेड बाई CM। जो M का मान है, E को डिस्कस कर लिया आपने, A को डिस्कस कर लिया है, C को डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट M। M क्या है? ये है रख रखाव कारक, मेंटेनेंस फैक्टर, राइट। तो जो मेंटेनेंस फैक्टर है वो मेंटेनेंस एज इटसेल्फ सेज कि मेंटेनेंस या फिर रख रखाव की बात करें तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा मशीनरी जो है, जो लाइट जो है, लैंप्स जो हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाएगी, ठीक है। जो मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे ओवर द टाइम, पुराने होने के साथ साथ ख़राब भी होते जाएंगे, कम होते जाएंगे उनकी कैपेसिटी, ठीक है। तो ओवर द टाइम ये M की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ कम होती जाती है। नॉर्मली जो इंटरनल पार्ट्स रहते हैं एक रूम के अंदर वाली दीवारें रहती हैं, M का मान 0.8 लेते हैं, और अगर नॉट सो क्लीन सरफेस है, अस्वच्छ लोकेशन है अगर, तो उस पर 0.4 लेते हैं,